मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये एक व्यक्ति हैं हमारे आपके जैसे। ये एक एक्चुअली रियल कहानी से प्रेरित है, लेकिन मैं रियल नाम नहीं यूज़ करके इनका नाम एक कॉमन नेम रख लेते हैं, जैसे कि कॉमन नेम है राज, सिंपल। ये फॉलो किए एक जनरल ट्रेडिशनल अप्रोच सोसाइटी में आगे बढ़ने की। इन्होंने फॉलो की एक जनरल ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें कि स्कूल गए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी की, कंपटीशन में अच्छा सेलेक्ट हो गए, किसी कॉलेज में दाखिला हो गया। कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद राज भैया ने क्या किया, उसके बाद एमबीए भी कर लिया। एमबीए के बाद एक अच्छी जगह जॉब लग गया, लेकिन बड़े दुख के साथ इन्होंने कुछ सालों के बाद क्या किया, सुसाइड कर लिया। ये दुखद स्थिति है, बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति है। अब ये जो है किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बट इट्स अ रियल स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द रियल नेम। देखिए ऐसा है लाइफ में, पता है क्या होता है, आदमी को दुख कब होता है या आदमी परेशान कब होता है, आदमी दुखी तब होता है, परेशान तब होता है जब लाइफ में ना उसके पास फ्लेवर्स नहीं होते। जैसे खाना है, अब वो खाना आप हर रोज़ सिर्फ चावल और दाल, सेम चावल खाते चले जाओगे, किसी न किसी दिन डेफिनेटली बोर ज़रूर होगे। भगवान ने इतने सारे खाने की वस्तुएं बनाई हैं, क्यों बनाई हैं? लाइफ में फ्लेवर के लिए, वैरायटी के लिए। इंसान को, इंसान के जीवन को, इंसान के दिमाग को ज़रूरत है तो लाइफ में फ्लेवर्स ऐड करने की। इससे आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आता है, आपके जीवन में भी आता है, आप थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनको मैं पर्सनली जानता था और ही वॉज माई फ्रेंड एंड ही रिसेंटली कमिटेड सुसाइड। द रीज़न फॉर हिज सुसाइड was that he was facing, he wrote it, मतलब उन्होंने लिखा है पूरा, he was living a dormant lifestyle। ये शादी भी हो चुकी है, इनका बच्चा भी है, बट वही डॉर्मेंट लाइफस्टाइल और हर दिन वही चीज़ रिपीट करके। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि यार सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम लोग कौन होते हैं सामने वाले को जज करने वाले? हम लोग कोई नहीं होते ना। उसकी परिस्थिति क्या थी वो आप तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त था तो मैं एक बात जानता हूँ, उसका लेटर जो फाइनली जब उसने सुसाइड किया तो अपना लेटर में क्या लिखा, अपने लेटर में उसने यही लिखा था कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डॉर्मेंट लाइफ स्टाइल। मतलब वही चीज़ बार बार मुझे पिछले 10 साल से समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं और क्या करना चाहता हूँ। वॉट आई वॉन्ट टू डू, एम आई डन, मतलब इतना ही करना है मेरे को, तो मेरी लाइफ का कोई रीज़न अभी है नहीं, कुछ नहीं बचा है, तो बस दैट इज़ द एंड। इसके अलावा कुछ अगर करना ही नहीं है, और बुढ़ापे जैसे की तरफ बढ़ोगे तो उल्टा शारीरिक परेशानियाँ और होंगी, तो जब यही करना है ऊपर से शारीरिक परेशानियाँ और आने वाली हैं, तो फिर आगे बचा क्या है? ये तो मैंने देख लिया है। तो इनका साइकोलॉजी या इनका जो माइंडसेट था वो हम लोग उसको जज नहीं कर रहे हैं कि वो कैसा था, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग हॉबीज़ इन योर लाइफ। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करते हो, लाइफ में हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में रस भर के रखती हैं हॉबीज़, लाइफ में आपको क्रिएटिव बना के रखती हैं हॉबीज़, लाइफ में आपकी एक पहचान, आपकी एक आइडेंटिटी बना के रखती हैं आपकी हॉबीज़। आपका जॉब, कोई एक आईएएस है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बनते रहते हैं, वो सारे के सारे लोग रेगुलरली सलाम साहब सबको, मतलब वो उनको सलामी मिलती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक के 50 लोग उनको सलाम कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे गो, सो वो भी तो अपनी इस सेम सलाम साहब से कब तक के उनका 1-2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद वो भी चीज़ से वो बोर हो जाते हैं। तो लाइफ में आपके पास जब तक हॉबीज़ नहीं होंगी जो आपको आपके रूटीन वर्क से हट के कुछ एक्स्ट्रा करने में मदद करे, आपकी पर्सनालिटी में कुछ एक एक्स फैक्टर लेकर के आए, जिनसे आप, जैसे हॉबीज़ जैसे होती हैं, इनसे आप कनेक्ट हो सके लोगों से, दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सके, उनसे कुछ और बात कर सके, हट के जीवन में कुछ नई चीज़ कर सकें, कितना अच्छा होगा। इसीलिए माय डियर, सभी के पास कुछ ना कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए। मैं आपको टॉप 5 कैटेगरीज की हॉबीज़ बता रहा हूँ। हॉबीज़ ऐसी रैंडम नहीं होनी चाहिए, they have to be under the top 5 categories. The hobby are like this. The hobby should be the one to, एक ऐसी है हॉबी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकें। यस, एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिससे आप
पैसे कमा सके, द वन विच अलाउज यू और विच गिव्स यू सम मनी. सो वन टू हेल्प यू अर्न मोर. आप सीखिए, कुछ ऐसा सीखिए जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर सकें. एक स्टडी से ये पाया गया कि जो लोगों के पास ये स्किल होता है वो लोग अपने प्रोफेशन में अनएथिकल भी नहीं होते हैं. जिनको अब एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होते कि यहाँ से भी हम पैसा कमा सकते हैं, वहाँ से भी कमा सकते हैं, अगर वो मल्टीपल सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं तो वो अपने प्रोफेशन से कभी अनएथिकल नहीं होते, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनकी काबिलियत उससे कहीं बढ़कर है. वो ऐसी चिंदी चोरी करके अपने प्रोफेशन का मान नहीं गिराएंगे. जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के भागते रहते हैं. थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाता है तो भाग जाते हैं. ये एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे होता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है भाग जाते हैं. तो वो जो चीज़ें होती है, सबको करियर में ग्रो होने का हक तो है, लेकिन कई जगहों पे ये चीज़ अनएथिकली भी होती है. मतलब जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ करके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक में रख करके भाग जाना जस्ट बिकॉज कि अभी मिल रहा है तो चलो भाग के ले लो. ये जो चीज़ें होती हैं, जो इंपल्सिव रिएक्शंस होते हैं, तब होते हैं जब उनको पता रहता है कि हम कुछ और नहीं कर सकते, हमारे लिए यही है अर्निंग का जरिया, लेट्स डू इट. मिल रही है अपॉर्चुनिटी, ग्रैब करो, बाद में मिले ना मिले पकड़ लो. इसीलिए एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपने प्रोफेशन में एथिकल रहें, आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज्जत की खाई हुई दाल चावल भी बहुत अच्छा होगा रादर देन बेइज्जती की खाई हुई लजानिया से. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो there should be a hobby which helps you to earn more, earn better. The other hobby should be which should give you the knowledge. One to give you the knowledge. Knowledge, regular knowledge. कुछ ऐसा knowledge जो आपको improve कर सके. जैसे अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ज़रा ना कमेंट करके बताओ कि यस हमने यहाँ तक वीडियो देखी है. मतलब आप इतने पेशेंट पर्सन हो और आपको नॉलेज लेने का कोई ये वीडियो यहाँ तक क्यों देखेगा. एक बात बताओ, मेरे को 5-7 मिनट हो गए बोलते हुए, आई थिंक. यहाँ तक कोई वीडियो क्यों देखेगा या क्यों झेलेगा? बात समझो. जिसको वाकई में जानना होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, मतलब उसको नॉलेज लेने का इंटरेस्ट होगा. एज सिंपल एज दैट. मैं कोई वीडियो देखूंगा 5-7 मिनट तक, मैं उस वीडियो तक क्यों जाऊंगा? मेरे पास तो यूट्यूब में और भी 17 ऑप्शंस और आ जाएंगे कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, लेकिन मैं यहाँ तक क्यों टिका हुआ हूँ? क्योंकि मेरे को नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है. देयर शुड बी, जहाँ से नॉलेज मिल रहा हो, जहाँ से आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ रही हो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक पहुँचे हो. ये टाइम स्टैम्प क्या है मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो ये टाइम स्टैम्प क्या है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो. इसके बाद एक हॉबी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, वन टू कीप यू इन शेप. हमेशा ध्यान रखिए, कुछ ऐसी एक हॉबी होनी चाहिए जो आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करे, एक शेप में रखने में मदद करे. ऐसा ना हो कि समय के साथ साथ हम लोग बदलते चले जाएं, मोटापा बढ़ते चले जाए, उतने एनर्जेटिक, उतना इफेक्टिव न रह पाएँ जितने हम पहले हुआ करते थे. ऐसा नहीं होने पाए. लंबे समय तक टिके रहें और डटे रहें, और साथ ही साथ लाइफ को ना एंजॉय करते रहें. लाइफ को एंजॉय करने के लिए यार ज़रूरी है, आपको ही पता है, शेप में रहना. यू शुड बी फिट, यू शुड बी एक्टिव ऑलवेज. तो ये एक हॉबी ऐसी जीवन में ज़रूर होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि, देखो एक बात समझना, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हॉबीज़ को आपको रोज़ करना है. आप हफ्ते में कुछ दिनों में कुछ हॉबीज़ थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिनों में कुछ हॉबीज़ थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हो. इसके अलावा एक और हॉबी होनी चाहिए, वन टू कीप यू क्रिएटिव. आपके अंदर का क्रिएटिव इंसान मरने ना पाए कभी भी. आप ड्राइंग करना जानते होगे, बचपन में ड्राइंग्स करते होंगे, अभी नहीं कर रहे हो. मे बी पेंटिंग करते होगे, मे बी कोई गिटार बजाता होगा. बहुत सारी आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होंगी. कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है एक आर्टिस्ट की. वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने मत दो. वो जो आर्टिस्ट होता है ना, वो अपने अंदर का जो आर्टिस्ट होता है, वो अपने अंदर बहुत ही हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट करता है. जब भी आप कभी इस तरह की एक्टिविटी करते हो, यू फील वेरी सेटिस्फाइड. इट इज़ नॉट फॉर टेलिंग समबडी कि यार मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ. जब आप अपने बैठ करके कुछ पेंट कर रहे हो या पियानो में एक धुन निकाल रहे हो, आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. कुछ हट के, रेगुलर प्रोफेशन से कुछ हट कर आपने एक्टिविटी की, करके देखो यार, आपको पता होगा आप कोई चीज़ तो कर सकते हो. जस्ट ट्राई टू एंगेज फॉर हाफ एन आवर विद दैट, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक. इससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. आप लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यस आई नो वन मोर थिंग. और उसके अलावा योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वन टू कीप योर माइंड इन शेप. एक तो हो गया खुद शेप में रहो,
लेकिन दिमाग को भी शेप में रखना ज़रूरी है। 1 टू कीप योर माइंड इन शेप, मतलब आपका जो दिमाग है ना वो हमेशा अलाइंड होना चाहिए। कुछ थॉट्स ऐसे जो रोज़ाना आप अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ो या वीडियोस देखो थोड़ा सा टाइम निकाल करके रेगुलरली, ताकि आपका दिमाग हमेशा शेप में रहे, आपका दिमाग हमेशा मेंटली सही डायरेक्शन में काम करे, ताकि आप चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में सोच सको, ताकि मेरे इस दोस्त राज के जैसा किसी का भी हाल ना हो। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेन कारण था वो यही था कि अवेयर करा जाए लोगों को कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से भी लोग जो है परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एक अपने आप को क्रिएटिव एंगल से भी सोचें और अपने आप को ना इन सब चीज़ों से बढ़कर सोचें कि हमारे अंदर कुछ और भी काबिलियतें हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें डिफाइन करती हैं, जिनके लिए हम जाने जा सकते हैं, जिनके लिए हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं अपनी आपस में, तो वो चीज़ें भी हमें आगे बढ़ने में, जीवन को एंजॉय करने में मदद करती हैं। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। आई सिंसियरली होप सो। किसी के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, ताकि लोग अपने जीवन में कुछ हॉबीज़ ले लें। ज़रूरी नहीं कि सारी लें, बट ये आइडियाज़ हैं। कुछ ऐसी हॉबीज़ तो होनी चाहिए, पैसा कमाने वाली तो होनी चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है भाई, तो पैसा कमाने वाली हॉबी तो ज़रूरी है ही। उसके अलावा नॉलेज, आपकी फील्ड का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज, एडिशनल नॉलेज मिलता जाए, तो और क्या चाहिए। और अपने माइंड को शेप में रखिए, अपने आप को क्रिएटिव रखिए, थोड़ा सा अपने आप को शेप में रखिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल ग्रो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, राइट। सो आई होप द बेस्ट फॉर यू, एंड मिलूंगा फिर से एक और नई बात लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।